अब जैसे अच्छा आदमी भाई गए तो काजे हम से रखबो कि अपने गांव को दूठे लेके जाबो तुम तो बापू बा दिखावे जैसे हम देख रहे मत जमा लाइट बंद कर लो अपना। इसे शुक्र मनावा कि अच्छा डब्बा देता रुपया पहुंच गए नहीं होता नहीं बहुत बार अब कम शादी में Vm upon root 2 pi integration of alpha to pi one minus cos 2 omega t upon 2. See? Yes sir. सर √4 रहेगा सर और 2 बाहर रहेगा यार। वहाँ पे √पाई क्यों रहेगा सर? सर जहाँ पे सर Vm अपान √2 की है वहाँ पे सर हाँ वहाँ पे टू हमने रहेगा सर। नहीं जब हम इस 2 को बाहर ले जाएंगे तो फिर 2 हो जाएगा। अभी ये 2 जब हमने बाहर नहीं लिया ना Yes sir. आपका 2 पाई जब अंदर था आपका अंदर 2 पाई था ना 2 पाई तो आप बाहर ले जाओगे तो √2 पाई हो जाएगा। जी सही है सर। अब देखिए इस 2 तो हम ले जाएंगे बाहर तो √2 बाहर आएगा √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 तो Vm अपॉन 2 √पाई। अब इसका इंटीग्रेशन आप ले रहे हो डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो रहा ओमेगा टी सही है तो ओमेगा Yes sir. और इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा cos 2 ओमेगा टी मतलब cos 2 ओमेगा टी हो रहा sin 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी का हो जा रहा है 2 सॉरी 1/2 तो हो जा रहा 1/2 Yes sir. इंटू sin 2 ओमेगा टी 1/2 इंटू sin 2 ओमेगा टी। अल्फा टू पाई ये हो जा रहा आपका Vm अपॉन 2√पाई। तो पहले हम ओमेगा टी में रखने हम वैल्यू ये हो जा रहा पाई माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा और 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा सॉरी ये हो जाता है आपका 1/2 साइन 2 पाई माइनस 1/2 साइन अल्फा साइन 2 पाई की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 0 साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई सबकी वैल्यू 0 होती है। Yes sir. तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी यहाँ पे Vm अपॉन 2√पाई इंटू पाई माइनस अल्फा
ये वैल्यू 0 है, माइनस माइनस प्लस 1/2 sin 2 अल्फा, ये आपकी RMS वैल्यू। क्लियर है? Yes, sir. Yes. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. नोट कर लिया सीरियस हो तूने? Yes. sir. सर रेज कर लीजिए। अच्छा, तो देखिए अभी हमने लिया था रेजिस्टिव लोड, सही है। अब सपोज हम इंडक्टिव लोड ले लेते हैं। एक मिनट, मैं जरा इसमें PDF अपना लैपटॉप में ले लूँ, PDF में दिखा रहा हूँ, बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। विजिबल हो रहा है? यस सर। देखिए पहले हमने जो लोड लिया था वो रेजिस्टिव लिया था, सही है। तो रेजिस्टिव लोड में हमें इस तरह की वेवफॉर्म मिल रही थी, T1 से T2 के टाइम में हमारा ऑन हुआ था, बाकी टाइम में ऑफ हुआ था। बस सपोज अगर हमारा लोड इंडक्टिव हो, ठीक, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो करंट होती है वो स्टोर होती है, सही है। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपकी इनपुट वोल्टेज जीरो भी हो जाती है, जो आपकी इनपुट वोल्टेज जीरो हो जाती है, तो उस समय भी SCR ऑफ नहीं होता, उसमें जो करंट होती है वो फ्लो थोड़ी देर के लिए फ्लो होती है। वो तब तक फ्लो होती है
जब तक जो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है वो पूरी डिसिपेट ना हो जाए। अगर सपोज आपका ये लोड इंडक्टिव है तो आपने यहाँ पे इनपुट सप्लाई दी, इनपुट सप्लाई आपने दी T1 से T2 के बीच में, सॉरी इनपुट सप्लाई तो आप पूरी दे रहे हो, मतलब एससीआर आपका ऑन हो रहा है T1 से T2 के बीच में, एससीआर आपका ऑन हो रहा है T1 से T2 के बीच में, तो T1 से T2 के बीच में आपकी सप्लाई यहाँ से पास होती है, और T2 पे जब ये एससीआर ऑफ हो जाता है तो उससे बाद भी थोड़ी करंट जो होती है वो यहाँ पे फ्लो होती है डायोड के थ्रू, डायोड के थ्रू डिसिपेट हो जाती है, और जो आपकी करंट होती है वो T2 के बाद थोड़े टाइम की, मतलब यहाँ पे देखिए आप T2 से T2 के बीच, T2 से T3 के बीच में आपकी जो करंट होती है वो आपकी फ्लो होती रहती है। सही है, तो यही डिफरेंस है आपका इंडक्टिव लोड में और रेजिस्टिव लोड में। रेजिस्टिव लोड में क्या हो रहा, जैसे ही आपका एससीआर ऑफ होता है उसमें आपकी वोल्टेज भी ऑफ हो जाती है और करंट भी ऑफ हो जाती है, पर इंडक्टिव लोड में ऐसा नहीं हो पाता। इंडक्टिव लोड में थोड़े टाइम के बाद भी आपकी करंट फ्लो होती रहती है। सही है, तो देखिए आपकी ये इनपुट वेवफॉर्म है, आपने ये इनपुट दी Vm sin ओमेगा t, ये आपकी डेट पल्स है, मतलब इस पॉइंट पे आपका एससीआर ऑन हो रहा है, अल्फा टाइम के बाद आप यहाँ पे ट्रिगर पल्स दे दो जिससे इस टाइम पे आपका एससीआर ऑन हो जा रहा है। सही, यहाँ पे तो देखिए जो आपकी आउटपुट होगी वो इस पॉइंट पे 0 हो जानी चाहिए पाई पर पाई पर 0 नहीं होती, वो तो स्टेम के बाद जाकर 0 होती है इंडक्टर की वजह से, जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। अगर आपका लोड इस तरह है RL, तो जो इसमें स्टोर एनर्जी होती है वो तो स्टेम के बाद 0 होती है। अच्छा, अब जो आपकी इंडक्टर करंट है, आपको पता है जब इंडक्टर में करंट फ्लो होती है वो करंट फ्लो का विरोध करती है। सही है, तो जो आपका रेजिस्टिव लोड होता है तो उस समय तो आपकी आउटपुट इस तरह से मिलती है आपको। क्या सर इंडक्टर में क्या होता है सर? जो इंडक्टर में करंट फ्लो का अवरोध करता है ना, इंडक्टर जो करंट चेंज हो रही है उसका अवरोध करता है, मतलब करंट उसमें कांस्टेंट रहनी चाहिए, जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस का अवरोध करता है वो किसमें चेंजेस आ रहे हैं सर? इंडक्टर में। हाँ सर, डीसी में फ्लो होने देता है, एसी में सर। नहीं देखिए, डीसी और एसी आपकी नॉर्मली फ्लो होती है। देखिए एसी, जैसे आपकी एसी फ्लो होती है इंडक्टर में तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, पर डीसी जब फ्लो होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है। सही है, जब आप उसे डीसी तो जब करंट तो चेंज हो रहे तो करंट चेंज तो वो मतलब एकदम से वो चेंज नहीं होने देता, करंट अपनी धीरे चेंज होती है। सही, तो आप एसी भी अप्लाई करोगे तो एसी अप्लाई में करंट चेंज हो रही है तो वो एकदम से चेंज नहीं होती है, जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो उसमें चेंज नहीं होती, इसी वजह से तो उसमें फेज लैग आ जाता है, जो फेज लैग आता है वो सर इसी वजह से एसी आता है। सर एसी में इंडक्टर स्टोर कर लेता है सर करंट को, और डीसी में सर जाने देता है। एसी में करंट स्टोर होता है, हाँ एसी में करंट स्टोर रहता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, डीसी में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है, जो आपकी कांस्टेंट सप्लाई होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है, इसीलिए वो स्टोर नहीं होती है। जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। तो एसी में जो आपकी एसी में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आपकी एसी उसमें स्टोर होती है, और डीसी उसमें स्टोर नहीं होती। तो सिंपल जो रेजिस्टिव लोड होगा उसमें आपको इस तरह से मिलेगी। सपोज इस पॉइंट पे आपका एससीआर ऑन हो रहा है, तो ये आपकी सपोज थी टोटल इनपुट करंट इस तरह से। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो आपका एससीआर ऑन हो रहा है तो इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम करंट होती है वो आपको आउटपुट में मिलती है, बट इंडक्टर में ऐसा नहीं होता। इंडक्टर में करंट होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। सही,
धीरे धीरे आपकी इंक्रीज हो रही, फिर वो डिक्रीज हो रही। सही, ये डिफरेंस है इंडक्टिव लोड में और रेजिस्टिव लोड में। इंडक्टर में करंट हो रही, वो 0 से स्टार्ट हो रही और धीरे धीरे इंक्रीज हो रही। सही, कोई डाउट है? यस सर। नो सर। तो ऐसी यहाँ पे करंट से हो रही, जो हमारा इनपुट इंडक्टर पे क्या होता है, फेज डिफरेंस आता है, 90 का फेज डिफरेंस होता है। करंट जो होती है 90 डिग्री लेग पे होती है। वोल्टेज और इंडक्टेंस, वोल्टेज करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में। और आरएल सर्किट हो, आरएल सर्किट हो रहा तो उसमें फेज डिफरेंस जो है 90 से थोड़ा कम होता है। यही होता है। यस सर। तो Vm sin ओमेगा t थे इस केस में, उसमें ज्यादा I बराबर जारी Vm sin ओमेगा t माइनस का फाई। ये फाई जो है फेज डिफरेंस है। अगर हमारा प्योर इंडक्टिव लोड है तो ये हो रहा 90 Vm sin ओमेगा t माइनस 90। तो ये RL लोड है तो ये हो रहा Vm sin ओमेगा t माइनस फाई। और ये हमारी टोटल हमारा इंडक्टेंस है अंडर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ पे एस है हमारा ओमेगा इंटू एल। जेड बराबर हमारा, जेड हमारी टोटल वो है इम्पिडेंस है। हाँ इम्पीडेंस। मैं यही याद कर रहा हूँ, ऐसे बोलते जाए, मुझे यही याद नहीं आ रहा था। इम्पीडेंस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो आई बराबर जो है ना वी बाई जेड। सही है, वी बाई जेड मतलब वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सही है। यस सर। देखिए जिस तरह से हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, ये वाली वैल्यू जैसे हमने अभी निकाली है, उसमें लिया था हमने अल्फा टू पाई। अल्फा टू पाई लिया था हमने। पाई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो रही थी, क्रॉस पाई की वैल्यू। यस। और सपोज यहाँ पे बीटा होता तो यहाँ पे क्या आता, क्रॉस बीटा प्लस अल्फा। जो हमने अभी डेरिवेशन किया था वहाँ पे यही आता ना, क्रॉस पाई प्लस क्रॉस अल्फा। क्रॉस पाई की वैल्यू 1 हो रही थी। तो सेम चीज आप डेरिवेशन चल लो रहे, मैं डेरिवेशन करके बताऊँ। सेम है, बस यहाँ पे अल्फा टू पाई लो रहे, आप अल्फा टू बीटा लो रहे आप। हो जाए, कर लेंगे। हाँ तो ये थी। अब आपकी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे हो रही थी अल्फा से पाई के बीच में। अल्फा से पाई के बीच में, बट आपकी अब करंट फ्लो हो रही है अल्फा से बीटा के बीच में। थोड़ा सा ज्यादा फ्लो हो रही है यहाँ पे, यहाँ पर इस वजह से। ही तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट सपोज आपका बीटा है, तो टोटल वेरिएशन आप लोग अल्फा टू बीटा के बीच में। सर करके बता दीजिए सर। मैंने उसका फोटो भी नहीं लिया, वरना मैं उसी में चेंज करता, थोड़ा इजी पड़ जाता। सबसे बताना पड़ेगा। आप चलते ट्राई करना, सेम है। देखिए जैसे हमने अभी उसने आपने नोट किया था, जो हमने अभी डेरिवेशन दिया वो आपने नोट किया हुआ है पूरा। यस सर। हाँ तो वहां पे हमने लिया था अल्फा टू पाई। यहाँ पे आपने देख रहे हो रहे अल्फा टू पाई लिया था हमने। सही है, अल्फा टू पाई लिया है, आप देख रहे हो। और यहाँ पे आपने ले अल्फा टू बीटा। यस सर। बस अल्फा टू बीटा लो रहे, जैसे आपने डेरिवेशन करना है वैसे ही लो रहे, बस लास्ट में जो वैल्यू आपने रख रहे हो वहां पे पाई के बदले आप लोग बीटा।
जहाँ पे जहाँ वैल्यू पाई होता थी है वहाँ पे बीटा वहाँ पे पाई के बदले आपने बीटा देना है बस। जब आप बीटा दोगे तो आपको सिंपली ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यस सर हो जाएगा। हाँ बस आपने पाई से पहले बीटा देना है, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सेम डेरिवेशन है, बस जहाँ जहाँ पाई हमने वैल्यू रखी है वहाँ पे पाई से पहले बीटा देना है बस। अगर नहीं हो रहा तो फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा फिर दोबारा से। ठीक है, देखिए अभी जो हमने पढ़ा वो सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट था। हाफ वेव मतलब उसमें हाफ साइकिल में ही आपको करंट मिल रही थी। ठीक, तो उसी तरह से होता है फुल वेव। जैसे आपने सिंपल डायोड में पढ़े होंगे हाफ वेव और फुल वेव, सेम इसमें भी होता है हाफ वेव और फुल वेव। देखिए ये सिंगल फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल ब्रिज। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इनपुट सप्लाई देते हो तो सबसे पहले आप तो देखिए ये वाला डायोड फॉरवर्ड वाइज, ये एससीआर फॉरवर्ड वाइज है। तो आपकी पहले पॉजिटिव सेटल में आपकी करंट फ्लो होती है वो इस तरह से फ्लो होती है। टोटल आपकी जो इनपुट सप्लाई हो रही है वो इस तरह से हो रही है। सही, देखिए ये आपकी इनपुट इनपुट वोल्टेज है वी आई। तो देखिए तो यहाँ पे मैं लोड मान रहा हूँ रेजिस्टिव, तो सपोज अल्फा 1 पे ये ऑन हो रहा है इस पॉइंट पे, एससीआर जो ऑन हमारा हो रहा है वो इस पॉइंट हो रहा है अल्फा वैल्यू पे। तो इस टाइम पे जो आउटपुट ले रही वो हमें ले रही इस तरह से। सही, अब देखिए ये पॉजिटिव सेटल था, माइनस सेटल में क्या हो रहा, माइनस में ये वाला हो जाता पॉजिटिव और ये हो जाता माइनस। सही ना, तो अब जो करंट फ्लो हो रही वो इस तरह से फ्लो हो रही। इसे SCR2 से होते हुए वापस यहाँ पहुंच जाएगी। सही, यस सर। प्लस और ये माइनस। सही, तो दोनों वेवफॉर्म दिखा दी मैंने यहाँ पे। देखिए लोड में से करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन सेम है। है जब आपकी पॉजिटिव सेटल है तो भी वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और नेगेटिव में भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक, मतलब आउटपुट की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो देखिए जो आउटपुट हमें मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। ये है आपका वी नॉट। अब दोनों आप सेम टाइम पे ऑन कर रहे हो, दोनों का अल्फा सेम हो रहा, ये दोनों बराबर होंगे। जिस टाइम के बाद SCR1 ऑन हो रहा है उसी टाइम के बाद SCR2 भी ऑन हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। सही, कोई डाउट है इसमें? देखिए ये है आपका फुल वेव। फुल वेव इसलिए क्योंकि आपको दोनों वेव आउटपुट में मिल रही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों वेव आपको आउटपुट में मिल रही है, इसलिए ये है फुल वेव। हाफ कंट्रोल इसलिए है, तो देखिए जो इससे टोटल आपका जो ब्रिज बन रहा है, टोटल जो आपकी आर्म बन रही है, इस आर्म में
ये वाला एक जो डिवाइस है वो तो आपकी कंट्रोल डिवाइस है, दूसरी डिवाइस है वो अनकंट्रोल्ड है। एससीआर आपका कंट्रोल्ड है, D2 अनकंट्रोल्ड है, इसलिए इसे बोलते हैं हाफ कंट्रोल ब्रिज। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एससीआर यूज करूँ डायोड के बदले, दोनों डायोड के बदले एससीआर यूज करूँ, तो ये हमारा रहेगा फुली कंट्रोल ब्रिज। ठीक, प्रोसेस दोनों में सेम है, बट पहले क्या है, पहले आपका एक जो पूरी आर्म थी उसमें एक डिवाइस आपकी कंट्रोल थी, दूसरी अनकंट्रोल थी, इसलिए हम उसे बोलते हैं हाफ कंट्रोल ब्रिज। अभी क्या है, अभी दोनों डिवाइसेस कंट्रोल्ड हैं, तो इसे हम बोलते हैं फुली कंट्रोल ब्रिज। सर हेलो सर, बताइए। सर इसमें कंट्रोल कहाँ पे होंगी सर? दोनों तो डायोड फॉरवर्ड बाइस में है। नहीं देखिए, ये अच्छा देखिए, दोनों डायोड एक बार में ये डायोड फॉरवर्ड में हो रहा है। आपकी करंट फ्लो हो रही थी, यहाँ पे जब करंट फ्लो आएगी तो यहाँ से चाहिए, यहाँ पे बस ये वाला डायोड फॉरवर्ड वाइस में हो रहा है, ये वाला डायोड रिवर्स वाइस में है। यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव सप्लाई है और यहाँ पे माइनस सप्लाई है। ठीक, तो प्लस सप्लाई जो हो रही वो यहाँ से इसमें से पास नहीं हो रही, ये यहाँ पे रिवर्स वाइस है, वो यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ पे आते इस डायोड के थ्रू आपकी फीडबैक हो रही है, मतलब वापस आपकी एसी में जा रही है। ठीक ना, तो इस समय जो आपका डायोड D2 ऑन है, दिख रहा है, इस समय आपका डायोड D1 हो रहा है रिवर्स वाइस में, और SCR आपका ऑफ है, SCR2 भी रिवर्स वाइस में है। जो आपका ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, SCR2 रिवर्स वाइस में हो रहा है और डायोड D1 रिवर्स वाइस में हो रहा है। इसमें SCR1 फॉरवर्ड वाइस है और डायोड D2 फॉरवर्ड वाइस है। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस सप्लाई होती है, इसे मैं पूरा रिवर्स कर दे रहा हूँ। जब यहाँ पे माइनस सप्लाई होती है और यहाँ पे प्लस सप्लाई है, ठीक, तो उस समय देखिए, उस समय आपका डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड वाइस में हो रहा और आपका SCR2 फॉरवर्ड वाइस में हो रहा। ठीक, और ये हो रहा आपका रिवर्स वाइस में, SCR1 और डायोड D2। तो आपकी करंट फ्लो इस तरह से डायोड D1 से होते हुए SCR2 में जाएगी और फिर इधर आएगी। सही है, तो देखिए ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड और एनोड। तो यहाँ पे एनोड टर्मिनल जो माइनस से कनेक्टेड है, एनोड माइनस से, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये रिवर्स वाइज। और यहाँ पे आप देखिए जो एनोड है, कैथोड है, वो माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो एनोड है वो आपका कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। तो आपकी करंट फ्लो जो हो रही है वो इस तरह से फ्लो हो रही है। यस सर। यहाँ से समझ में आया दोनों में। पहले जब आपकी फॉरवर्ड जब आपकी सप्लाई पॉजिटिव है तो उस समय SCR1 और D2 ऑन हो रहा है, जब सप्लाई नेगेटिव है तो डायोड D1 और SCR2 ऑन हो रहा है। सही है, यस सर। ये थी, यहाँ पे मैंने दिया डायोड के बदले यूज किया हमने SCR। ठीक, सेम चीज है, पॉजिटिव सेटल में फ्लो हो रहा यहाँ से, ये आपका फॉरवर्ड वाइस में हो रहा, SCR3 रिवर्स वाइस में हो रहा, और लोड से होते हुए सप्लाई एरिया आपकी SCR4 में। ठीक, ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो कनेक्टेड है इससे एनोड से, ये वाला पार्ट एनोड है, ये कैथोड है। सही है, एनोड से कैथोड में आपकी सप्लाई पास हो रही है, और यहाँ पे आप देखो ये आपकी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, ये आपका एनोड है, तो ये हो रहा है रिवर्स वाइस में। तो यहाँ पे आपकी सप्लाई नीचे पास नहीं होगी, सप्लाई आपकी यहाँ पे लोड में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो आपका लोड है वो जाएगा आपका इसमें SCR4 से होता हुआ बहुत जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस टर्मिनल कनेक्टेड है,
SCR4 कनेक्टेड है, जब कैथोड जो माइनस कनेक्टेड है और यहाँ पे आ रही पॉजिटिव सप्लाई, तो आपका ये वाला SCR भी सप्लाई पास हो रही है यहाँ पे, इस तरह से आपका मतलब सप्लाई यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। और इस बार ये वाला SCR जब आप देखोगे तो ये वाला SCR भी कनेक्टेड है पॉजिटिव से, देख रहे हो, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी सप्लाई पास नहीं हो रही। आपका इस समय SCR1 SCR4 होने बस, समझ में आ रहा है? यस सर। और सेम रिवर्स वाइज में क्या हो रहा, प्लस और माइनस, देखिए इस टर्मिनल पे जाए पॉजिटिव, तो ये फ्लो हो रहा है यहाँ से SCR3 से होता हुआ लोड में जा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, SCR3 लोड पॉजिटिव, ये वाला तो ऑफ हो रहा, SCR2 ऑन हो रहा उस समय, SCR2 देखो आपका चले जाएगा माइनस में, सही है। इस समय ऑन हो रहा आपका SCR3 SCR4, SCR3 आपका फॉरवर्ड वाइज है, देख रहे हैं आप। आपने ये ध्यान रखना है एनोड और कैथोड कहाँ से कनेक्टेड है। एनोड जब आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कैथोड माइनस से कनेक्टेड है तो उस समय SCR हो रहा फॉरवर्ड वाइज, सही है। यस सर। जब जब एनोड टर्मिनल माइनस से कनेक्टेड है और कैथोड कनेक्टेड है पॉजिटिव से तो आपका हो रहा रिवर्स वाइज। तो देखिए SCR जो एनोड है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से, ठीक है, और इसका जो आपका जो कैथोड है वो कनेक्टेड है माइनस टर्मिनल से। सेम इस SCR में आप जब आप देख रहे हो इसका जो एनोड है वो कनेक्टेड है माइनस टर्मिनल से, तो ये हो रहा रिवर्स वाइज। उसी तरह से इसका जो पॉजिटिव है कैथोड है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो ये दोनों रिवर्स वाइज है और ये दोनों आपके फॉरवर्ड वाइज है, SCR3 SCR4। तो इसमें भी आपको आउटपुट वोल्टेज मेरी उस तरह से मिलेगी। सही, अल्फा की वैल्यू चेंज करके सेम आप अल्फा की वैल्यू चेंज करके यहाँ पे जो है आप फाइन एंगल चेंज कर सकते हो, मतलब ऑन टाइम चेंज कर सकते हो, और जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उस एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी आप चेंज कर सकते हो। सही है, कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, और ये भी आपका फुली कंट्रोल ब्रिज है सर। इसको यूज कहाँ पे करते हैं सर? इसमें तो एक ऑफ होगा तो एक ऑन हो जाएगा सर। कौन सा वाला? सर जो अभी आपने बताया था फुली कंट्रोल रेक्टिफायर में, ये वाला ना, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेटल में ये वाले ये ऑपरेट हो रहे हैं, सही है, और नेगेटिव सेटल में ये ऑपरेट हो रहे हैं, सही है। तो देखिए तो जो पॉजिटिव सेटल है ये रेक्टिफाई हो रही है इंडो SCR के थ्रू, SCR1 SCR4 के थ्रू, और जो नेगेटिव सेटल है वो रेक्टिफाई हो रही है SCR3 SCR2 के थ्रू, सही है। दो सेटल है पॉजिटिव और माइनस, तो इन दोनों का जो रोल है वो है इसे रेक्टिफाई करना और इन दोनों का रोल है इसे रेक्टिफाई करना। तो इस समय जो पूरी वेव है वो हमें आउटपुट में मिल जाती है, इसका यूज ये है, सही है। क्या सर, एक बार रिपीट करिए। देखिए पॉजिटिव सेटल में ये दो SCR ऑन हो रहे हैं, SCR1 SCR4, सही है। जब ये इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव सेटल है तो उस समय SCR1 SCR4 ऑन हो रहा है, तो उस समय ये वाली जो इनपुट है ये रेक्टिफाई हो रही है इन दोनों के थ्रू, सही है। और जब ये हमारी सप्लाई माइनस हो जा रही है
तो उस समय जो सब SCR3 SCR2 ऑन हो रहा है, तो ये हमें मिल रही है पॉजिटिव आउटपुट पे SCR3 SCR2 के थ्रू। तो अगर आप जो इनपुट वोल्टेज है 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, जो टोटल जो इनपुट वोल्टेज है उसे डिवाइड कर दो आप 2 पार्ट में, इस तरह से। तो पॉजिटिव सेटल आप लोग आउटपुट में मिल रही है इन दो SCR के थ्रू, SCR1 SCR4 के थ्रू, और जो माइनस सेटल है वो मिल रही है SCR3 SCR2 के थ्रू। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो हाफ वेव था। हाफ वेव मतलब उसमें एक ही SCR यूज हो रहा था, उसमें बस जो अपनी पॉजिटिव सेटल थी बस उसमें आउटपुट मिल रही थी। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे आपको आउटपुट मिल रही है। समझ में आया या कोई डाउट है अभी भी? सर जो पहले वाला था उसके थ्रू तो सर हम कंट्रोल कर सकते थे मशीन को, सर ऑफ कर सकते थे, लेकिन ये तो परमानेंटली सर काम करता रहेगा सर। नहीं परमानेंटली क्यों, जो आपकी आउटपुट मिलेगी वो कंट्रोल्ड ही तो मिल रही है। देखिए जब आपका SCR ऑन हो रहा तो ये आपकी इनपुट वोल्टेज मैंने दिखाई है, यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज आप दे रहे हो, सपोज अल्फा टाइम से बाद आपका SCR ऑन हो रहा है, अल्फा टाइम से बाद SCR1 SCR4 ऑन हो रहा है, तो अल्फा टाइम से बाद ही आपको आउटपुट मिलेगी। सही है। अच्छा उसमें क्या होता, ये वाला जो पीरियड था ये पूरा ऑफ था, इस पीरियड में कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही थी आपको। सही है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो माइनस सेटल है उस माइनस सेटल में भी आपको आउटपुट मिलेगी अल्फा टाइम से बाद। जो भी अल्फा टाइम आप चूज करोगे, जितने टाइम के बाद आपने ऑन करना है SCR3 SCR4 टू, उस अल्फा टाइम के बाद आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक, तो आपकी ये इनपुट वोल्टेज ये है AC, बट आउटपुट पे आपको मिल रही है DC। सही है, दोनों सेटल आपका जो नेगेटिव सेटल है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया था लोड पे करंट फ्लो हो रही थी, उस सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो देखिए तो जो इस समय जो आपकी इनपुट आपकी रिवर्स आ रही है, बट आउटपुट आपकी सेम सेटल में फ्लो हो रही है। सही है, तो अल्फा की वैल्यू जो आप चेंज करोगे, अल्फा की वैल्यू चेंज करने से आपकी जो आउटपुट वोल्टेज हो रही है वो चेंज मिलेगी। जिस टाइम पे भी आपको ऑन करना है उस टाइम पे आप इसे ऑन कर सकते हो, जितनी भी वेव आपको लेनी है आउटपुट उतनी वेव आप ले सकते हो। इनका जो इनपुट पल्स है, इनपुट पल्स से थ्रू आप जो गेट पल्स है उससे थ्रू आप इसे ऑन टाइम चेंज कर सकते हो, ऑन टाइम के थ्रू जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो आप चेंज कर सकते हो इसमें। तो दोनों में डिफरेंस यही है, उसमें क्या हो रहा है इसमें बस पॉजिटिव सेटल में हमारी जो आउटपुट मिल रही थी हमें पॉजिटिव सेटल में मिल रही थी, इसमें पॉजिटिव में भी मिल रही है और नेगेटिव में भी मिल रही है। उसमें पूरे नेगेटिव सेटल वो ऑफ था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप चाहो तो नेगेटिव सेटल में भी आप आउटपुट ले सकते हो। अगर आप चाहते हो आपने नेगेटिव में आउटपुट नहीं लेनी है तो आप इसे SCR3 SCR2 तो ऑन मत करो, SCR3 SCR2 आप ऑफ रहने दो, तो आपको माइनस में आउटपुट नहीं मिलेगी। आप बस इन्हें ऑन करो SCR1 SCR4 को। तो ये इसलिए फुली कंट्रोल है। आप जो पूरी सेटल है आप पूरी सेटल आप कंट्रोल कर सकते हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। आप चाहो तो पॉजिटिव सेटल लो, पॉजिटिव सेटल आपने नहीं लेनी है तो आप SCR1 SCR4 लो आप ऑन ही करते हो, SCR1 SCR4 आप हमेशा ऑफ रखते हो, बस SCR3 SCR2 ऑन है। तो जो माइनस सेटल में आपको आउटपुट मिलती है बस। सही है। यस सर। तो टोटल प्रेजेंट है 19। मैंने PDF भेज दिया है, पढ़ना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके सर। डेट है आज 15 जून। IC फ्री अटेंडेंस मैंने ले ली है, आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।